भीष्मा ऑर्गेनिक्स ने अपना नया सीईओ चुन लिया है। थोड़ी ही देर में हम आपको भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ का नाम बताएंगे। भीष्मा ऑर्गेनिक्स ने अपना वारिस घोषित कर दिया। क्या जूनियर भीष्मा ही भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ बनेंगे? I am shocked. क्या ये जूनियर भीष्मा सचमुच भीष्मा कंपनी का वारिस है? अगर आप सहमत हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रंग रूप काठे बिल्कुल सेम है, फिर भी लोगों को तुम पर शक क्यों हो रहा है बाबू? तुम तो अपने दादा की बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी हो। दुनिया को रंग रूप से फर्क नहीं पड़ता आंटी, सबूत चाहिए। हाँ? जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो वो अपने से लगे। शायद खून का रिश्ता ऐसा ही होता है। माँ, प्लीज उदास मत होना। मैं मिलने आता रहूंगा ना। दादाजी को मेरी बहुत जरूरत है, इसीलिए जा रहा हूँ। पापा का ख्याल रखना। बेटा बताइए ना। तुम्हारा भीष्मा से कोई संबंध नहीं है। हैं? सच कह रहा हूं। तुम्हारे दादाजी तो ये रहे, स्वर्गीय विकास चंद्र शर्मा। इनका बीड़ी का कारखाना था। पापा, ये मजाक का वक्त नहीं है। तो मजाक कर कौन रहा है? तुम्हारी कनपट्टी पर घोड़ा बैठा था, ट्रिगर पर उंगली रखकर वो अनाप शनाप बके जा रहा था। मैं उसकी सड़ेली खोपड़ी को जानता हूँ, वो कभी भी गोली चला सकता है, इसलिए मैंने लपेट दिया। आपकी कहानी तो ठीक है, लेकिन वो मीडिया कैसे आ गई? मैंने उन्हें बुलाया था। हाँ? जैसे ही इसने वारिस की बात की, हड़बड़ी में उस देवा ने वो बंदूक मेरी तरफ घुमा दी थी। उस कंपनी का वारिस है ये। अगर उसे जरा भी शक हो जाता तो मेरा मर्डर तो पक्का ही था। इस मुसीबत से बचने के लिए मैंने मीडिया ग्रुप में मैसेज कर दिया कि तुम ही अगले सीईओ हो। तुम तो जानते हो मीडिया कैसी होती है। वो ब्रेकिंग न्यूज के लिए अपना कुछ भी ब्रेक करवा सकती है, अंकल, पापा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? उनका भी नाम भीष्मा, मेरा भी नाम भीष्मा। ऐसे कैसे? नो नो। बेटा तुम दोनों के नाम सेम थे, इसलिए मैंने झूठ बोला। प्रमिला, तेरा फोन बज रहा है। बंद करना जल्दी। अरे बेटा, अभी बैनर मत छाप देना। ये उनका असली वारिस नहीं है। ये तो सही कह रही हूँ। मुझे तो पहले से ही शक था। इसका सिर्फ नाम बड़ा है, लक्षण आवारा वाले ही हैं। और वो फोन ये बेटा, तुम तो अपने दादा की बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी हो। क्या बोला था? मैं फेंक रही थी। तू है मम्मी डैडी। वो एसीपी आपको कोस रहा था ना, ठीक कर रहा था। अपने ही बेटे से झूठ कहा कैसे? मैंने सोचा था मैं किसी अमीर घराने का कोई हीरो हूँ जो इस गरीब खाने में अपने दिन गुजार रहा है। लेकिन यही मेरी असली औकात है। यही है, यही है, ये देखो, ये औकात है मेरी। और माताजी, आपने तो सुनिए ना, ऐसा कहा था ना पिताजी को किस लिए? तेरे पापा ने लंबी लंबी फेंकना शुरू किया, इसलिए मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे
इससे पहले देवा को पता चले तू कहीं दूर चला जा। कोई नहीं जाएगा, पहले मैं चित्रा को बताता हूँ। हाय। अरे तुम पागल हो क्या? डैडा को और कुछ नहीं बोल सकते थे? हमारी कंपनी के बारे में मुझे हर छोटी बात बताए। तुम और हमारी कंपनी के सीईओ। तुम्हारे झूठ का असर डैडा पे क्या हुआ है खुद ही देखो। अगर मेरी बेटी ने किसी को चुना है तो वो बेशक ही मुझे जैसा चाहिए वैसा ही होगा। भीष्मा जी का पोता है वो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? जैसे ही वो कंपनी का सीईओ बन जाएगा, मैं चित्रा की उससे शादी करा दूंगा। इतनी क्या जल्दी है? अगर उन्हें सच पता चल गया तो मैं मम्मा डैडा को क्या जवाब दूंगी? तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। आई हेट यू। चित्रा हम सब ने हरिद्वार जाने का तय किया है। तुम्हारा बैग भी साथ ले चलें? चित्रा 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 मेरी बात तो सुनो चित्रा, प्लीज। क्या सुनूं? तुम कहना चाहते हो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? पहले खुद को एसीपी बताया। मैं खुद एसीपी की बेटी हूँ, इसलिए तुम्हारा झूठ जानती थी। कोई दूसरी लड़की होती तो तुम इस समय भी झूठ बोल के उसे धोखा दे रहे होते। क्या तो ये गलत है। तुम मेरे मम्मी डैडी का विश्वास जीतकर मुझसे शादी करना चाहते थे ना? उनसे मेरा हाथ मांगना चाहते थे। फिर भले ही इसके लिए झूठ बोलना पड़े, धोखा ही क्यों ना देना पड़े। भरोसा और धोखा एक ही रिश्ते में नहीं रह सकते। चित्रा, तुम्हें धोखा नहीं दिया, प्यार किया है। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? तुम्हारे पापा को पता चलने से पहले सच बता दूं? रुको, अभी बताता हूं। हेलो सर, आप कहाँ हैं? पता चला 4 बजे तुम्हारी कंपनी के सीईओ की घोषणा होने वाली, तो और कहाँ होगा? मैं यहाँ ऑडिटोरियम में तुम्हारे दादाजी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम कहाँ हो? सर, आपसे बात करनी। बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं सर, भीष्मा जी और प्रेस मीट के बाद हम आराम से बैठकर बात करेंगे। तुम्हारे दादाजी तो नहीं सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। एवरीवन, कंपनी की सालगिरह के मौके पर मैं अगले सीईओ की घोषणा करना चाहता था, लेकिन अचानक ये अफवाह फैल गई। लोगों में ये कंफ्यूजन था कि उस न्यूज में कोई सच्चाई है भी या नहीं। मैं आपको सच बताता हूँ, हमारी कंपनी का अगला सीईओ कौन होगा, इसका जवाब मेरे अलावा किसी और को नहीं पता है। लेकिन ताज्जुब है कि ये राज की बात मीडिया वालों तक पहुंची तो कैसे पहुंची। आपको पता है वो खबर 100% सच है। मिस्टर भीष्मा हमारी कंपनी के अगले ऑपरेशनल सीईओ होंगे। वो रहे वेलकम हिम, नेक्स्ट सीईओ ऑफ आवर भीष्मा ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज। अच्छा सा ब्रांडेड सूट पहन लेते। जाओ जाओ। ये डिग्री ड्रॉप आउट हैं। कौन से कॉलेज से? लॉयला कॉलेज सर। लॉयला कॉलेज से। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ एक डिग्री ड्रॉप आउट कैसे हो सकता है? ज्ञान पाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा से ही ज्ञान मिलता है ये मैं नहीं मानता। सर, आपकी कंपनी में एक से एक होनहार लोग काम करते हैं, फिर यही क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा है इस पर। लेकिन मेरा भरोसा है इसलिए आपको भी भरोसा करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसे मैं 30 दिन के लिए ऑपरेशनल सीईओ का पद दे रहा हूं। 31वें दिन अगर एक भी आदमी यही सवाल फिर पूछेगा तो ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ नहीं रहेगा।
थैंक यू। सर, टीवी वालों ने फेक न्यूज़ चलाई है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। फिर भी आप मुझे सीईओ बना रहे हैं। उस दिन टीवी शो में मैंने वो बातें कह दी, इसलिए या उस बात के लिए मैं तुम्हें नौकरी दे सकता था, सीईओ नहीं बनाता। तुम्हें अब साबित करना है कि तुम सबसे बेहतर हो। 31वें दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बचपन में जब मैं इससे पूछता था ना कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो बोलता था कि मैं बड़ा बनूंगा। बड़ा होने का मतलब वो अब समझा है। वो कोई लंबाई में बड़ा होना नहीं चाहता था, वो तो सम्मान चाहता था। लो सीईओ आ गए, मेरा बेटा। हाँ ड्राइवर चले। हे, तुम तो बादाम खाया कर। अरे परिमल भैया, आप यहाँ कैसे? ड्राइवर है ये। मेरा दोस्त है पापा। छी छी, ड्राइवर से कोई दोस्ती करता है क्या? पहले मैं ड्राइवर नहीं था, इसकी वजह से मैं ड्राइवर बना। अगर इसे आपकी पत्नी ने सही मुहूर्त में पैदा किया होता तो मेरी पहली जॉब नहीं गई होती और तू मुझे ड्राइवर नहीं बोलता। भैया, पहली बार आपकी नौकरी चली गई मेरी वजह से, मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरी बार जानना चाहता है तूने भरी महफिल में मेरे हाथ में क्या दिया था, याद है या भूल गया? हाथ में क्या दिया? माइक पापा। ओह, अच्छा फिर क्या हुआ? एमडी ने मिलने बुलाया। हाँ, तरक्की की उम्मीद में उनके केबिन में गया। सर जी, वो तुम्हारा दोस्त था? जी बिल्कुल नहीं सर, पहले भी उसकी वजह से मेरी नौकरी जा चुकी है। मैं उससे घिनौनी नफरत करता हूँ। तो फिर जब वो सबके सामने मेरा अपमान कर रहा था तो तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? कहा सर, मन में मैंने उसे बहुत सारी गालियां दी, और तो और सपने में मैंने उसे मारा भी सर। तुम्हें पहले भी किसी ने नौकरी से निकाला था ना? मैं भी निकाल रहा हूँ, गेट लॉस्ट। पहला बॉस अच्छा था, सिर्फ नौकरी छीनी। इस बॉस ने तो सारे सर्टिफिकेट फाड़ दिए। पहले ऑफिसर था, मजबूरी में मुझे ड्राइवर बनना पड़ा। इसने तो सारे अरमानों को फिनाइल से धो दिया। छी, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं रही। आदमी की कीमत उसके जीते जी नहीं, उसके मरने के बाद ही बढ़ती है। वो कैसे? जिंदा मुर्गे की कीमत 90 रुपए होती है, लेकिन उसके मरते ही 190 रुपए। उसके मरते ही कीमत बढ़ गई ना। जीनियस। ऐसे लोग सीईओ कैसे बन जाते हैं? बताता हूँ। मैं हमेशा मेरे बेटे से पूछता था कि तुम क्या बनना चाहते हो। ये तो बता चुके हो। बार बार एक ही कैसेट क्यों बजा रहे हो? भावुक प्राणी।